Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry, Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 4, Introduction to Analytic Geometry. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.1. वजन दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इनके दरमियान फासला निकालना हो तो फार्मूला होगा x2 मनफी x1 का होल स्केयर प्लस y2 मनफी y1 का होल स्केयर ऊपर जजा जी। अगर स्केयर करेंगे तो जो स्केयर रूट गायब हो जाएगा जी। तो फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के उसका स्केयर प्लस सेकंड में सेकंड निकाल के उसका स्केयर ऊपर स्केयर रूट जी। और अगर एक पॉइंट P है, ए और बी को डिवाइड करता है रेशियो m1 m2 का, तो P के कंपोनेंट क्या होंगे, m2 को x1 के साथ रख दे दो प्लस m1 को x2 के साथ ओवर m1 प्लस m2। देखें पहला कंपोनेंट निकालना हो ना, m2 को इस रेशियो को पहले एलिमेंट के साथ, m2 को x1 के साथ प्लस m1 को x2 के साथ ओवर m1 प्लस m2। इस तरह सेकेंड कंपोनेंट निकालना m2 y1 प्लस m1 y2 ओवर m1 प्लस m2। और इस तरह अगर निकालना हो तो क्या होगा, फर्स्ट जमा फर्स्ट डिवाइड बाय 2, सेकेंड जमा सेकेंड डिवाइड बाय 2। Centroid of a triangle is a point that divides each median in ratio to 1 and the medians of a triangle are concurrent। भाई देखें ये एक ट्रायंगल है हमारे पास A, B एंड C। भाई इस नुक्कर को इस मिड के साथ मिलाओ, इस नुक्कर को इस मिड के साथ मिलाओ, इस नुक्कर को इस, तो ये तीन मीडियंस बनेगी और ये रेशो 2:1 होगी, ये 2:1 होगी और ये यानी कि नुक्कर वाली 2 और मिड वाली 1, नुक्कर वाली 2 और मिड वाली 1, नुक्कर वाली 2 और मिड वाली 1। जहाँ पे तीनों लाइंस मिलती हैं इसको बोलते हैं सेंट्राइड जी, सेंट्राइड। ठीक है जी, ये जी जो है ना वो सेंट्राइड है जी। नो लेट द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल हैव मिड पॉइंट बी ऑफ बी सी इज, देखें ए के कंपोनेंट x1 x2 y1, बी के x2 y2, सी के x3 y3। डी के कंपोनेंट्स होंगे x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। भाई दोनों को जमा करके 2 से तकसीम, 2 से को 2 को जमा करके 2 से तकसीम जी। लेट द वर्टिस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हैव मिड पॉइंट बी सी। भाई बी सी का मिड पॉइंट डी है जी। लेट जी इसके कंपोनेंट x, y बी द सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देन जी डिवाइड्स ए डी इन रेशो 2:1। देयरफॉर x क्या होगा, 2 को x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 को x1 के साथ ओवर 2 प्लस 1। सिंप्लीफाई करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। सिमिलरली y क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। In the same way we can show that centroid coordinates of the midpoint of BE and CE, coordinates of the point that divides BE and CF each in ratio to 1 are, वो होगा x1 plus x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3g। Thus g x comma y lies on each median and so the medians of a triangle are concurrent। लिहाजा medians of a triangle क्या होगा जी, concurrent होंगे जी। medians of a triangle are concurrent जी, medians of a triangle are concurrent जी। Once again I repeat, the centroid of a triangle is the point that divides each median in ratio to 1। आपने बताया कि भाई centroid of a triangle of a point that divides each median in ratio to 1, ratio to 1 and the medians of a triangle are concurrent। और medians of a triangle क्या होंगे, concurrent जी। मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल क्या होंगे जी, कंकरेंट जी। ये आपने साबित कर दिया, मीडियंस ऑफ एक आपने साबित कर दिया, सेंट्राइड डिवाइड्स ईच इन रेशियो टू 1 एंड मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल क्या होंगे जी, कंकरेंट होंगे जी। भजन देखिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ये पॉइंट पी इसको रेशियो m1 m2 से डिवाइड करता है। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहला कंपोनेंट निकालना हो, पहला कंपोनेंट m2 को x1 के साथ प्लस m1 को x2 के साथ ओवर m1 प्लस m2 जी। भाई इस रेशो को इसके पहले के साथ प्लस इस रेशो को पहले के साथ ओवर बाई m1 प्लस m2। इसी तरह m2 y1 प्लस m1 y2 ओवर m1 प्लस m2। और अगर दो पॉइंट्स अवेलेबल हो, मिड निकालना हो, फर्स्ट जमा फर्स्ट डिवाइड बाई 2, सेकंड जमा सेकंड डिवाइड बाई 2 जी। प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट। बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट। भाई बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट। एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं वो क्या होते हैं, एक पॉइंट से पास करते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल बी शोन इन फिगर जी। सपोज बी सी हमारे पास ए है, सी ए हमारे पास बी है और ए बी हमारे पास सी है जी। भाई बी सी लेंथ ए के बराबर है, सी ए लेंथ बी के बराबर और ए बी लेंथ सी के बराबर है। देखिएगा ए के कंपोनेंट्स क्या हैं जी, x1 y1, बी के कंपोनेंट x2 y2 और सी के कंपोनेंट x3 y3 जी।
भाई ये ए के सामने स्मॉल ए होगा, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। भाई ये इस एंगल का बाइसेक्टर, ये इस एंगल का बाइसेक्टर, ये इस एंगल का बाइसेक्टर। आपने साबित करना है, वो एक पॉइंट से पास करते हैं, दैट पॉइंट इज आई। भाई लेट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट बी सी, meet BC at D. Then D divide BC in ratio CB. Then D divide BC in ratio CB. Then coordinate of DR क्या होगा जी, CX2 plus BX2 over B plus CY3 plus BY2 over B plus C। भाई लेट दी एंगल A, ठीक है जी, meet BC at point D and D divides BC in ratio C ratio BG. But once again I repeat, let angle A meet BC at point D, then D divide BC in ratio, ये जो C होगी वो इधर आ जाएगी और भाईजान B इधर आ जाएगी, इन रेशो C रेशो BG, ठीक है जी, इन रेशो CB। द बाइसेक्टर एंगल B मीट AD, ये आपका B और ये आपका C है, ये रेशो C होगी और ये रेशो B होगी। तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे जी, ये देखें D के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, B को x2 के साथ ज़रब दे दें और C को x3 के साथ ओवर B प्लस C जी, इस तरह CY3 प्लस BC2 ओवर B प्लस C जी। भैया याद रखिएगा, ये C इधर आ जाएगी और ये B इधर आएगी। दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल B मीट AD, ठीक है जी, मीट AD एट I, ठीक है जी, एंड I डिवाइड्स AD इन रेशो C रेशो BD। जी देखें, कहते हैं एंगल B जो है ना, ये वाला एंगल B, ठीक है जी, वो AD को डिवाइड करता है जी, डिवाइड AD एट पॉइंट I के ऊपर, डिवाइड AD इन रेशो, AD को रेशो क्या होगी जी, C रेशो B। ये इधर वाला C हो जाएगा और इधर वाला भाई क्या होगा जी, BD हो जाएगा जी, इधर वाला BD हो जाएगा जी। तो देन BD ओवर DC, BD ओवर DC बराबर होगा C रेशो B। भाई BD और DC जो रेशो होगा वो ये आपका C होगा और ये रेशो क्या होगी, B होगी। और आप DC ओवर BD करने उल्टा दें तो क्या होगा, B ओवर C। भाई क्या होगा, B ओवर C। नाउ वी अप्लाई कंपोनेंट और डिविडेंड रूल। हमने ऊपर वाली जमा नीचे वाली कर दी, इधर भी वही जमा लिखिए, तो वी गेट DC एंड प्लस BD, ठीक है जी। वो क्या होगा भाईजान, BC, भाईजान वो क्या होगा BC, BD प्लस DC क्या होगा, BC ओवर भैया BD बराबर है B प्लस C ओवर C। सो ये आपका BC क्या है, A के बराबर है और BD हमारे पास है, तो ये B प्लस C ओवर C। रेसिप्रोकल या BD ओवर A बराबर होगा जी C ओवर B प्लस C। तो BD की वैल्यू निकल आई AC ओवर B प्लस C जी। ये BD आपने निकाल लिया, AC ओवर भाईजान क्या होगा, B प्लस C जी। लेट I, दस I डिवाइड्स AD इन रेशो, ये AE ओवर ID, ये क्या बनेगा C ओवर ये AC ओवर B प्लस C जी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट B प्लस C ओवर A जी। R इन दी रेशो, इसको B प्लस C रेशो A लिख लेंगे। नो वी हैव A एंड D, ये वाला क्या होगा, B प्लस C होगा और ये वाला क्या होगा जी, A होगा जी। तो भाई इसके D के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जी, CX3 प्लस BX2 ओवर B प्लस C, इस तरह CY3 प्लस B, ये आपने पीछे कैलकुलेट किया, BY2 ओवर B प्लस C। तो ये B प्लस C है, ये A के कंपोनेंट X1 Y1 जी। नाउ आपने I के कंपोनेंट्स क्या होंगे जी, भाई इस रेशो को इसके साथ रख दे दो, इसको इसके साथ पहले के साथ रख दे दो, ओवर क्या होगा इन दोनों का सम। तो वी गेट B प्लस C इंटू BX2 प्लस CX3 ओवर B प्लस C प्लस AX1 ओवर A जमा B जमा C जी। इस तरह B प्लस C इंटू क्या होगा जी, BY2 प्लस CY3 ओवर B प्लस C प्लस AY1 ओवर A जमा B जमा C। तो I के कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 ओवर A जमा B जमा C। फिर क्या होगा, AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 ओवर A जमा B जमा C। सिमिलरली it can be shown that I divides BE in the ratio A plus B ratio C and I divides CF in the ratio A plus C ratio B। Hence prove, लिहाजा जो आपका जो एंगल्स का बाइसेक्टर होगा
वो पॉइंट क्या बनेगा जी ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 ओवर a जमा b जमा c। y कंपोनेंट क्या होगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 ओवर a जमा b जमा c जी। ये एंगल्स का जो बाइसेक्टर होगा वो ये वाला पॉइंट होगा जी। Then exercise 4.1 question number 1 describe the location of the in the plane of this point। आपने इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है प्लेन के ऊपर। डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ दिस पॉइंट फॉर विच जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 का पहला पार्ट के जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 का द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स p x y in the plane for which x is greater than 0 lies in the right half of xy plane। भाई जो दाएं तरफ होगा ना, जो दाएं तरफ होगा वहाँ पे x क्या होगा जी पॉजिटिव होगा जी। भाई इस तरफ क्या होगा दाएं तरफ x क्या होगा जी पॉजिटिव होगा जी। भाई इस तरफ क्या होगा दाएं तरफ क्या होगा x पॉजिटिव होगा जी। भाई इस तरफ क्या होगा जी राइट साइड क्या होगा जी x, इस तरफ x पॉजिटिव होता है जी, इस तरफ x क्या होता है जी पॉजिटिव होता है। वंस अगेन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स p x y in the plane for which x is greater equal to 0 lies in the right हाफ प्लेन ऑफ एक्स वाई। भाई ये इस तरफ क्या होगा एक्स पॉजिटिव होगा जी, इस तरफ एक्स क्या होगा जी पॉजिटिव होगा जी। भाई एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। भाई एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स कोमा वाई इन द प्लेन फॉर विच एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज लेस देन 0 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई जनता देखिएगा जब एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, y नेगेटिव तो वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई जब x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा तो वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। जब x पॉजिटिव होगा y ग्रेटर देन y नेगेटिव होगा तो पॉइंट कहाँ पे लाई करके इन फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई थर्ड पार्ट x इज इक्वल टू 0 द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन फॉर विच x इज इक्वल टू 0 लाइज ऑन y एक्सिस, लाइज ऑन। भाई जब x इज इक्वल टू 0 होता है तो y एक्सिस के ऊपर लाई करता है। भाई पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा y एक्सिस के ऊपर। भाई वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कंपोनेंट क्या होता है 0 0। अब फोर्थ पार्ट वाई इज इक्वल टू 0 का होगा सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन फॉर विच वाई इज इक्वल टू 0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस। भाई एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स 0। भाई जन एक्स एक्सिस के ऊपर पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कंपोनेंट 0 का और पूरे वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कंपोनेंट 0 होगा जी। भाई एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 और वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगा एक्स 0। भाई एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स 0 जी। जब x नेगेटिव हो एंड y ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जी। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन फॉर विच x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड आल्सो ऑन नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस एंड आल्सो लाइज इन नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस। भाई जन x लेस देन 0 का मतलब क्या होगा इस तरफ जी, इस साइड पर। भाई x लेस देन 0 का मतलब है इस तरफ एंड y ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब इधर, यानी कि या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस जी। ये नेगेटिव साइड ऑफ क्या होगा जी। सो पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और लाइज इन नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ये इस तरफ होगा, इस लाइन के ऊपर होगा या इधर होगा जी। भाई x इज इक्वल टू वाई द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स पी एक्स कोमा वाई, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स पी एक्स कोमा वाई भाई इन द प्लेन फॉर विच x इज इक्वल टू वाई लाइज इन द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। भजन ये जो लाइन होगी ना जो पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी और बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट ये वाई इज इक्वल एक्स होगी। भाई वाई इज इक्वल एक्स वो लाइन होगी जो ओरिजिन से पास करेगी और वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास करेगी। आगे जाके हम 4.3 वगैरह में इसको इंशाल्लाह डिटेल में डिराइव भी करेंगे जी। भाई एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई का मोड एज ए पॉजिटिव number cannot be equal to negative number except the number 0. So the point x is in the plane for which x mod is equal to minus y का mod is the point origin only 0 0 0। भाई देखें ऐसा पॉसिबल नहीं है। भाई x mod is equal to माइनस पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू का बराबर नहीं, पॉसिबल नहीं। एज पॉजिटिव नंबर कैनॉट बी इक्वल टू नेगेटिव नंबर, ये प्योर पॉजिटिव आएगा, ये प्योर नेगेटिव आएगा। ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब नंबर क्या होगा 0 होगा जी। भाई नंबर क्या होगा 0 होगा। सो द पॉइंट दिस इन द प्लेन फॉर विच एक्स मोड इज इक्वल टू माइनस वाई मोड इज द पॉइंट 0 0 ओनली, सिर्फ ओरिजिन होगा जी।
भाई सिर्फ ओरिजिन ये वाली कंडीशन प्रूफ कर सकता है और कोई इसके अलावा प्रूफ नहीं करता, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। भाई जी देखें ना, एक्स बराबर है, एक्स मोड बराबर है -1, वो ओरिजिन के अलावा कोई और किसी जगह पे ये वैलिड हो नहीं सकता जी। तो सिर्फ ओरिजिन जो है ना वो इस पॉइंट को डिस्कस कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं जी। भाई जन एक्स मोड इज ग्रेटर इक्वल टू 3। भाई एक्स मोड इज ग्रेटर इक्वल टू 3, तो ये क्या होगा जी, 3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू -3 जी। भाई मोड एक्स मोड इज, इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा the set of all points px comma y in the plane for which x mod is greater equal to 3 lies in the line on the right on the lies on the line r to the right to the left of the line x is equal to -3 and also lie on the line r to the right of the line x is equal to 3. By then x is greater than 2 and y is equal to 2g and y is equal to g. The set of all points px comma y in the plane for which x is greater than 0 and y is equal to g, x greater than 0 and y is equal to. The set of all points px comma y in the plane for which x is greater than 0 and y is equal to are on the points in the first quadrant with whose ordinate is y is equal to and whose and abscissa greater than 2g and greater than 2g. X and y have opposite signs. X and y have opposite sign. The set of all points px comma y in the plane for which x and y have opposite sign lies in second quadrant and third quadrant. By second quadrant and third quadrant, lies in second quadrant and in third quadrant. X and y have opposite signs. X and y have opposite sign जी। बचन देखें, इस तरफ x क्या होता है नेगेटिव और y क्या होता है पॉजिटिव, इधर x क्या होता है नेगेटिव एंड y क्या होता है नेगेटिव। Sorry, once again I repeat, x and y have opposite sign. The set of all points in the plane for which x and y have opposite signs lie in the second and fourth quadrant. By second and fourth quadrant, by second quadrant होगा और fourth quadrant होगा जिसमें opposite होगा जी। भाई इस तरफ x नेगेटिव और y पॉजिटिव, इधर x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। भाई इन दोनों क्वाड्रेंट में अपोजिट साइंस होते हैं जी, इधर x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, इधर x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। भाई क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड